नमस्कार सभी को। आप सभी को रिमेम्बर है कि जब भी हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा एक उत्सुकता होती है किसी भी चीज़ को पाने की। हमें रिमेम्बर है कि हम जब छोटे थे तो मैं छोटी-छोटी तितलियों को देख के उनके पीछे भागती रहती थी और हम जब भागते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको पकड़ लो और जब वो हमारे पास आती थी तो हम सैटिस्फाई हो जाते थे उस चीज़ से। लेकिन फिर हमें नेक्स्ट अगर कोई तितली नज़र आ जाती थी तो हम उस तितली को छोड़ के दूसरे को पकड़ने के चक्कर में भागने शुरू कर देते थे। ऐसे ही जब हमारा बचपन में कोई टीथ ऐसा है वो टूट जाता था तो हम बड़े खुश होते थे क्योंकि हमें पता होता था कि ये हमारा दूध का दाँत है और अब हमारा जो फेरी है वो एक नया दाँत लेकर आएगी। मतलब परी कोई नया दाँत लेकर आएगी और हमारे माँ-बाप भी यही चीज़ कहते थे कि रात के टाइम परी आएगी जो तुम्हें नया दाँत देकर जाएगी। और उसमें क्या होता था, अब इसी तरीके से जब हमारा क्रिसमस डे होता है तो हर किसी को उम्मीद होती है, सभी छोटे बच्चे सोचते हैं कि सांता क्लॉज आएगा और हमें गिफ्ट देकर जाएगा। उनका बिलीफ सिस्टम इतना होता है और यही हमारी धारणा शुरू से चलती हुई आ रही है कि जब क्रिसमस डे होता है तो सांता आता है और बच्चों को गिफ्ट देकर जाता है। अब वो सांता कौन होता है? वो सांता आपके माँ-बाप भी हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई रिलेशन में कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो बच्चों को बहुत प्यार करता है या क्योंकि बच्चों के अंदर वो बिलीव सिस्टम होता है कि जो चीज़ हमने बोल दी है वो चीज़ हमें मिल जाएगी। लेकिन वो बचपना, वो क्यूरोसिटी वो बड़े होते-होते हमारी स्किप होनी शुरू हो जाती है हमारे माइंड से। हम उतने एक्साइटेड नहीं रह पाते। आपने कभी देखा है कि हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं और हमारी एक इच्छा होती है, एक डिज़ायर ऐसी होती है कि हमें उस चीज़ के पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो क्या हम उतने उत्सुक होते हैं, जब वो हमें मिल जाती है? सपोज़ दैट हमने एक गाड़ी की कल्पना की और वो गाड़ी हमें मिल गई। तो आपने देखा होगा कि गाड़ी तो आपकी मिल जाएगी लेकिन आप जब वो कुछ समय आप शुरू के कुछ टाइम तो आप उसको बहुत ज़्यादा केयर करोगे, उसको बड़े सँभाल के रखोगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा आप उस कार की केयर करना कम कर देंगे। शुरुआत के टाइम में आप उसको साफ करके निकलोगे, कहीं पर भी जाओगे सबसे पहले उसको क्लीन करोगे, उसको छोटी भी डस्ट नहीं लगने दोगे, स्क्रैच से उसको बचाने की कोशिश करोगे। लेकिन जब थोड़ा टाइम बीतता है तो आप उसकी थोड़ी केयर की अगर कहीं स्क्रैच लग रहा है तो चलो कोई नहीं अभी नहीं 2 दिन बाद करवा लेंगे इसको ठीक, इसकी डेंटिंग करवा लेंगे। या कहीं डस्ट भी लग रहा है आपकी गाड़ी को तो अगर आप जल्दी में हैं तो भी आप सोचोगे कि नहीं इसको बाद में कर लेंगे, अभी जल्द है, थोड़ी जल्दी है तो हम निकलते हैं, शाम को कर लेंगे। मतलब इस तरीके से हम उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। और यही सब चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी के साथ भी करते हैं। जब हमें भगवान ने पैदा किया, बचपन दिया, बड़ा किया तो बचपन में हमारी केयर हमारे माँ-बाप ने की और हमारे माँ-बाप हमारी हर समय केयर करते थे। कभी बाहर नहीं जाना, बच्चे को चोट लग जाएगी, कभी तो हर समय इस चीज़ को लेके बड़ा टेंस में होते थे कि अगर बच्चा बाहर गया है, तो कहीं उसको चोट ना लग जाए, किसी कोई थप्पड़ ना मार दे या कोई लड़ाई ना हो जाए। और आपने देखा है कि उस समय तो फिर भी थोड़ा-सा आज से 15-20 साल पहले फिर भी बच्चे अपना बाहर खेलने के लिए आराम से जाते थे। लेकिन क्या अब वो समय है कि बच्चे आराम से घर से बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे रेशो बढ़ रहे हैं, उस समय बच्चे भी सिक्योर नहीं हैं कि कहीं पर भी उनको या तो उठा लिया जाता है या आपस में लड़ाई हो जाती है, तो एक पेशेंस लेवल किसी बच्चे के अंदर है ही नहीं। ना वो माँ-बाप की सुनता है, ना बाहर वालों की। अगर वो उनको कोई डाँट देता है तो उनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाते हैं वो और वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ को। इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? कहीं न कहीं ये रीज़न हमारा ये होता है कि हमारे वो बचपन से ही वो चीज़ें हमारी लेक होती हुई चली जाती हैं, जिन चीज़ों को हम अपने बचपन में छोड़ कर आते हैं। बड़े होते-होते क्योंकि माँ-बाप भी उस चीज़ को बोलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा है कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो खेल रहा है आराम से खेलता हुआ अगर वो पलंग के ऊपर चढ़ने शुरू करता है, वो कोशिश करता है कि मैं इस बेड के ऊपर बैठ जाऊँगा या मैं चढ़ जाऊँगा, क्योंकि बच्चे के अंदर उत्सुकता है।
लेकिन अगर उसको बैलेंस अपना नहीं बनाना आता तो माँ बाप क्या सोचता है कि कहीं ये बच्चा गिर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही वो थॉट्स दे दी कि बच्चा बेड पे चढ़ा तो गिरेगा गिरेगा, क्योंकि उसको चढ़ना नहीं आता। लेकिन वो बच्चे को, आपने किसी भी बच्चे को कभी भी देख लेना, जब आपको, या आप बच्चे ही छोड़ो, आप भी बड़े हो गए हो, आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो कि आप एक दीवार के ऊपर चढ़ रहे हो और आप अपनी मर्जी से आराम से उस दीवार के ऊपर आराम से जा रहे हो, लेकिन जैसे ही किसी ने ये बोल दिया कि नीचे उतर जाओ गिर जाओगे, तो आप तुरंत, आपका बैलेंस डगमगा जाता है। ऐसा होता है, बहुत बार होता होगा। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका भी इसी तरीके से होता है, जब वो कुछ खेलने की, कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश होते हैं तो माँ बाप हमेशा उसको उकसाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, आप गिर जाओगे, ये नहीं करना, आपको चोट लग जाएगी। तो हम उस चीज में कहाँ कहाँ हमारे अंदर वो कमी है, हम शब्द को पहले ही अपने एनवायरनमेंट में उस शब्द को पहले ही डाल देते हैं। क्यों डालते हैं हम शब्द को? हो सकता है बच्चा ना गिरे, बच्चे का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, उसको कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बूस्ट हो कि वो अगर पलंग पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है या बेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो मे भी हो सकता है। और आप कभी भी ध्यान देना, जब तक आप नहीं कुछ बोलते बच्चा गिरता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने ये चीज शब्द बोले कि नहीं उतरो गिर जाओगे, वो बच्चा तुरंत गिर जाता है, क्योंकि उसका जो डर है, फियर फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इनबिल्ट होता है, और हम ही लोग उसको इनबिल्ट करते हैं कि ये चीज करने से ये चीज हो जाती है, ये चीज करने से ये चीज होती है। लेकिन हम डर, फियर जो हमारे हैं, टेंशन, बीमारियां, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होना, इन सब चीजों के लिए तो हम इतने वर्ड्स यूज करते रहते हैं, लेकिन कभी हम अच्छी चीजों के लिए उतने वर्ड्स क्यों नहीं यूज करते हैं? ऐसा क्यों है? अगर आपको कहीं शॉप चलानी है, आपको कहीं बिजनेस करना है कोई अपना, तो आप उतने टेंस क्यों होते हो? ठीक है, अगर आपने बिजनेस किया है, आपके पास आज 10 लाख रुपए है और आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपका माइंडसेट वही होगा कि इस बिजनेस में मैंने पैसे लगाए हैं और ये अभी हो सकता है मे बी 1-2 साल मुझे उसमें देना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जरूर चलेगा। ऐसा कभी भी नोटिस कर लेना, जो इतने उससे करते हैं, जिनकी बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है और माइंडसेट उनका बना हुआ होता है, वो लोग बहुत जल्दी तरक्की कर पाते हैं उस बिजनेस में। लेकिन उसी के अकॉर्डिंगली कुछ लोगों को पैसे लगाते वक्त वो सोच लेते हैं कि अरे मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, कहीं नुकसान हो गया तो हो सकता है मुझे, मेरा बिजनेस उतना ना चले, मेरी लेबर मुझे ऐसी ना मिले, मुझे हो सकता है कस्टमर ना मिले, तो आप देखोगे कि उनका बिजनेस कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमारा माइंड उसी हिसाब से, हमारी फ्रिक्वेंसी उसी एनर्जी पे काम करती है जैसे आप उसको देते हैं। हम एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं और एनर्जी के ऊपर ही मैं बताऊंगी कैसे अपनी हाई एनर्जी को हाई किया जा सकता है। तो मेरी अभी क्लास शुरू होने वाली है, तो आप क्लास लेकर भी आप उसमें जान सकते हो, और मेरी क्लास के अंदर जो होगा तो हम उसमें समझ पाएंगे कि अपने पैसे को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम समृद्धि हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, कैसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से हम अपने अपने कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कैसे हम खुशी के साथ अपने धन को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे हम असाध्य रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं, कैसे हम शरीर के वजन को कम कर सकते हैं या शरीर के वजन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने जोड़ों के दर्द को या हमारा कुछ अल्जाइमर जैसे जो रोग होते हैं उनको, कैसे हम अपनी स्किन टोन को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिलेशनशिप को क्योर कर सकते हैं, कैसे हम हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जानेंगे आप मेरी क्लास के अंदर। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, तो जरूर जुड़े, और इस क्लास में वही लोग जुड़ जा पाएंगे जो सच में चाहते हैं कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। मैं बता देती हूँ दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे बाल भी बहुत छोटे छोटे हो गए थे और मैं बड़ा ही टेंस रहती थी उस चीज को लेकर, क्योंकि जब तक मुझे इस नियम का पता ही नहीं था, और जब तक मुझे पता नहीं था तो मैं हमेशा ये कहती थी, मेरी रिलेशन मेरी भाभी हैं, वो उनके बाल बड़े, हेयर बहुत लॉन्ग है, और उन्होंने बीच में कटिंग करवाने के बाद भी उनके बाल बढ़ गए थे,
लेकिन मेरा हमेशा से था कि मेरे भी लॉन्ग हेयर होंगे, लेकिन मेरे ग्रोथ हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने ये तो सोचा, लेकिन मैंने उसके लिए कोई एफर्ट्स तो किया नहीं। लेकिन हमारे मेरे दिमाग में सिर्फ यही होता था, कोई शैम्पू यूज़ करते हुए या किसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमेशा ही मैं एक चीज़ को सोचती थी कि क्या ये सब चीज़ें करने से वो उतना मेरे को मिल पाएगी वो चीज़, जिस चीज़ के लिए मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए हम डाल रहे हैं उस चीज़ को, तो क्या वो चीज़ हमारे काम करेगी उस चीज़ में? ऐसा लगता है आपको कि उस चीज़ ने काम किया? और जब आप उन चीज़ों के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देते हो, तो हर चीज़ आपके लिए एक एनर्जी लेवल आपका स्ट्रॉन्ग कर देती है, बूस्ट कर देती है आपके एनर्जी लेवल को। तो आगे से ध्यान दें कि जब आप पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को करना शुरू कर देते हो, आप पूरे सिस्टमैटिकली उस चीज़ को करते हो, तो आपकी एनर्जी अपर लेवल की रहती है। जो एनर्जी आपके डाउन फेज पे है, वो एनर्जी आपके अपर लेवल पर चली जाती है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जिसको आप चाहकर भी कम नहीं कर सकते। जब आप पॉजिटिविटी में रहना शुरू करते हो, आप अपने सारे टास्क पूरे करते हो, अपनी प्रतिक्रिया करते हो उस कार्य को करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी सक्सेस होती है। तो डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। जो चीज़ आपको चाहिए लाइफ के अंदर, उन चीज़ों के लिए अपनी एक लिस्ट तैयार करें। जो चीज़ आपको पहले चाहिए उनको लिस्टेड करें, उनके बारे में लिखें, और हाँ, आपको उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ आपकी फर्स्ट पे होगी, कौन सी सेकंड पे होगी, कौन सी थर्ड पे होगी, उन चीज़ों को उसी तरीके से सिस्टमैटिकली आपने बनाना है, और फिर देखिए अपनी आपकी लाइफ में क्या ड्रामेस्टिक चेंज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।